क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को लाखों फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन्हें सबसे प्रिय केवल बेलपत्र ही क्यों है? आखिर इस साधारण से दिखने वाले पत्ते में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति छिपी है जो स्वयं महादेव को प्रसन्न कर देती है? आइए जानते हैं शिव पुराण से जुड़ी यह अद्भुत कथा। एक समय देवता, ऋषि और गंधर्व भगवान शिव की आराधना करने कैलाश पर्वत पहुंचे। सभी अपने साथ दुर्लभ पुष्प और दिव्य उपहार लेकर आए थे, लेकिन तभी एक वृद्ध ऋषि आगे बढ़े। उनके हाथ में केवल एक ताज़ा बेलपत्र था। जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हुआ, संपूर्ण कैलाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। महादेव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर उस ऋषि की ओर देखा। देवता आश्चर्यचकित रह गए। इतने दिव्य पुष्प के बीच एक साधारण बेलपत्र सबसे प्रिय कैसे हो गया? देवराज इंद्र ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आखिर बेलपत्र आपको इतना प्रिय क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, इस एक बेलपत्र के पीछे एक ऐसी दिव्य कथा छिपी है जो सृष्टि के प्रारंभ से भी जुड़ी हुई है। एक समय सभी देवता भगवान शिव के चरणों में पहुंचे और विनम्र होकर बोले, प्रभु, हमें ऐसा पवित्र वृक्ष प्रदान कीजिए जो सदैव आपकी आराधना का प्रतीक बने। भगवान शिव मुस्कुराए और अपनी दिव्य शक्ति से एक अद्भुत तेज प्रकट किया। उस दिव्य शक्ति में एक अलौकिक बीज प्रकट हुआ जो किसी साधारण वृक्ष का बीज नहीं था। वह बीज हिमालय की पवित्र भूमि पर धीरे धीरे उतरने लगा। जैसे ही उस बीज ने पृथ्वी को स्पर्श किया, वहाँ सृष्टि का पहला दिव्य बेलपत्र प्रकट हो गया। उस क्षण संपूर्ण प्रकृति दिव्य ऊर्जा से भर उठी, मानो स्वयं धरती ने महादेव का स्वागत किया हो। देवता उस अद्भुत वृक्ष को देखकर विस्मित रह गए। भगवान शिव ने उस वृक्ष को अपना आशीर्वाद दिया और उसे सदैव पवित्र रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा, यह केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि मेरी भक्ति, पवित्रता और समर्पण का शाश्वत प्रतीक होगा। लेकिन इस बेलपत्र की सबसे बड़ी शक्ति अभी भी एक रहस्य थी। आखिर इसकी 3 पत्तियां ही क्यों है? भगवान शिव बोले, इस बेलपत्र की 3 पत्तियां कोई संयोग नहीं है। पहली पत्ती सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है। इन्हीं की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। दूसरी पत्ती पालनकर्ता भगवान विष्णु का प्रतीक है। वे संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं और जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरी पत्ती स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है। महादेव संहार नहीं, बल्कि नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार एक ही बेलपत्र में संपूर्ण त्रिमूर्ति का निवास माना गया। इसलिए एक बेलपत्र अर्पित करना त्रिदेव को प्रणाम करने के समान माना जाता है। भगवान शिव बोले, जो श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करेगा उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। ये रहस्य जानकर सभी देवता आनंद से भर उठे। लेकिन एक दिन साधारण शिकारी ने अनजाने में ऐसा कार्य किया जिसने उसका पूरा भाग्य बदल दिया। बहुत समय बाद एक गरीब शिकारी भोजन की तलाश में घने जंगल में पहुंचा। देखते ही देखते रात हो गई और जंगल भयानक अंधेरे में डूब गया। अपनी जान बचाने के लिए वह विशाल बेल वृक्ष पर चढ़ गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। पूरी रात डर के कारण उसकी आंखों में नींद नहीं आई। अनजाने में उसके हाथों से बेलपत्र नीचे गिरते रहे और सीधे शिवलिंग पर अर्पित होते गए। वर्षा का जल शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था और बेलपत्र भगवान शिव की पूजा पूर्ण कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, शिकारी नीचे उतरने लगा। तभी स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। भगवान शिव बोले, तुमने पूरी रात श्रद्धा और जागरण के साथ मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। शिकारी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैंने तो आपकी पूजा की ही नहीं। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता भी नहीं चला, लेकिन पूरी रात वर्षा का जल मेरा अभिषेक करता रहा और बेलपत्र मुझ पर अर्पित होते रहे। डर के कारण तुम पूरी रात जागते रहे, वही तुम्हारा शिवरात्रि का जागरण बन गया। सच्ची श्रद्धा से अर्पित एक बेलपत्र हजारों स्वर्ण उपहारों से भी श्रेष्ठ है। भगवान शिव ने उसे अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन अपनी कृपा वहीं छोड़ गए। उसी क्षण उसका जीवन सदैव के लिए बदल गया। उस दिन से बेल वृक्ष भगवान शिव की सबसे प्रिय पूजा का प्रतीक बन गया। लेकिन आज भी बेलपत्र चढ़ाते हुए कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान शिव ने सभी देवताओं और भक्तों को बेलपत्र
अर्पित करने के दिव्य नियम बताए। उन्होंने कहा, हमेशा ताज़ा और स्वच्छ बेलपत्र ही अर्पित करना। बेलपत्र अर्पित करते समय सबसे आवश्यक है सच्ची श्रद्धा। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसमें त्रिदेव का प्रतीक समाहित है। अहंकार के साथ चढ़ाया गया स्वर्ण भी मेरे लिए व्यर्थ है, लेकिन प्रेम और भक्ति से चढ़ाया गया एक बेलपत्र भी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव के इन दिव्य वचनों को सुनकर सभी भक्तों ने श्रद्धा का वास्तविक अर्थ समझ लिया। तभी से पूरे भारत में बेलपत्र अर्पित करने की यह पवित्र परंपरा आरंभ हुई। आज भी बेलपत्र वृक्ष भगवान शिव की कृपा और सच्ची भक्ति का शाश्वत प्रतीक माना जाता है। महादेव आज भी हर उस भक्त की प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है। यही कारण है कि भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय है। जब भी बेलपत्र अर्पित करें, उसे केवल एक पत्ता नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण समझकर अर्पित करें। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।